पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया माँ मरियम के पवित्रतम हृदय का पर्व मनाती है। जिस प्रकार से सिमियोन ने उनसे कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, और उसी दुख को, उसी कष्ट को उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर देखा, और क्रूस पर मरते हुए देखकर उनका हृदय जिस तरह तलवार हृदय को छेद देती है, भेद देती है, उसी तरह उनका हृदय टूट गया। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए इस पवित्र वेदी के सम्मुख आए हैं। हम आप सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और उसी के साथ साथ संत अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, जो वचनों के प्रचंड ज्ञाता और हम सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले एक संत हैं, जो हर एक परेशानी में लोगों के साथ में रहते हैं, उनके दुखों में उनके साथ में मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित करने की अर्जी की है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं और उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संत अंतोनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। ख्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, वाक्य 14 से 21। जिसका कोई पाप नहीं था, उसी को उसने हमारे कल्याण के लिए पाप का भागी बना दिया। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं
बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से लेकर 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने यह भी सुना है, पूर्वजों से कहा गया है,
झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पांवदान है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से आज प्रभु ने अपने वचनों में हमें सिखाया है कि जिसका कोई पाप नहीं था उसी को उसने हमारे कल्याण के लिए पाप का भागी बना दिया। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम मसीह के साथ जी रहे हैं, उनके वचनों के ऊपर अपना जीवन बिताते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्रभु से निरंतर हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम सभी को इस महामारी में हम सभी को सुरक्षित रखिए। जैसा कि हम संत अंतोनी की मध्यस्थता से इन दिनों प्रार्थना कर रहे हैं, नोवेना कर रहे हैं और मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं हमारे प्रियजनों के लिए, तो ज़रूरी है कि हम संत अंतोनी के जीवन के बारे में जानें कि किस प्रकार से उन्होंने वचनों को सुनाया और उसी वचन के द्वारा क्या क्या चिन्ह और चमत्कार हुए। एक समय की बात है कि संत अंतोनी एक गांव में जाते हैं और वचनों को सुना रहे होते हैं। उसी बीच एक महिला अपने घर में अपने छोटे बच्चों को साथ में लेकर चूल्हे के पास बैठकर वह भी कुछ पका रही होती है, और जैसे वे सुनती है कि संत अंतोनी उनके नगर गांव में आए हैं, वह अपने बच्चे को लेना भूल जाती है और दौड़ती हुई संत अंतोनी के वचनों को सुनने के लिए वह चली जाती है। और जैसे ही वचन खत्म होते हैं, संत अंतोनी उस महिला से मिलते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे को घर में ही छोड़ आई। और संत अंतोनी उससे कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, और जाकर देखते हैं तो जो भोजन पका रही होती है वह महिला, वह भोजन नीचे गिर जाता है, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल भी नहीं जलता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह एक चमत्कार है, और संत अंतोनी ने कहा था उस महिला को कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। दूसरी घटना कृष्ण प्रिय भाई और बहनों संत अंतोनी के बारे में इस प्रकार है। हम विशेष रूप से उनके चमत्कारों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिस्ती विरोधियों ने संत अंतोनी का उपहास किया और उनसे कहा कि आप मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और वे देखना चाहते थे कि जो रोटी हम लेते हैं वह किस तरह से प्रभु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए उन गैर क्रिस्तीय भाइयों ने संत अंतोनी से कहा कि हम एक गधे को 3 दिन तक भूखा रखेंगे और तब उसके सामने भोजन रखेंगे, और आप जो मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और जो रोटी रहती है उसे लेकर आइए। तब संत अंतोनी 3 दिन के बाद जब वह समय आता है, वह सभी पहुँचते हैं। संत अंतोनी मिस्सा बलिदान चढ़ाकर पवित्र परम प्रसाद को लेकर जाते हैं, और उस गधे के सामने एक तरफ भोजन रहता है और दूसरी तरफ संत अंतोनी पवित्र परम प्रसाद को उसके सामने विशेष रूप से अपने हाथों में रखते हैं, और वह गधा
जब पवित्र यूक्रिस्ट को देखता है वह घुटने टेक लेता है, वह जो भोजन रखा है उसे छोड़ देता है और वह अपने मालिक को पहचान जाता है जिसने उसकी रचना की है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, यह भी एक सन अंतोनी के मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करने से एक बेजुबान जानवर भी विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करने लगा। उसी तरह आप जानते हैं कि किस प्रकार से जब सन अंतोनी प्रभु के वचनों को सुनाने जा रहे थे, लोगों ने नहीं सुना और हजारों मछलियों को सन अंतोनी ने प्रभु के वचनों को सुनाया। और कहा जाता है कि एक बार सन अंतोनी अपने घर में अपने रूम में थे और प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय बहुत उजाला हो जाता है। एक आदमी आता है देखते हुए कि यह उजाला कहाँ से आ रहा है। जब दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वह पाते हैं सन अंतोनी बालक यीशु को गले लगाए हुए हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरह का प्रेम सन अंतोनी ने दिखाया। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, एक और घटना है जब एक नवविवाहित पति पत्नी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उस दूल्हे को कहता है कि तुम्हारा जो अभी बच्चा होने वाला है वह तुम्हारा नहीं है, वह और किसी का है। तो इस नए दूल्हे को यह शंका हो जाती है कि उसकी पत्नी का आचरण ठीक नहीं है। तो वह जब उसका बच्चा होता है तो वह उसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह मेरा नहीं है। तब वह महिला जाती है और सन अंतोनी से कहती है कि उसे समझाए। सन अंतोनी आते हैं, उसे समझाते हैं, 2-3 घंटे बैठकर वह समझ जाता है। जब वह महिला कहती है कि मेरे बेटे को आशीष देकर जाइए सन अंतोनी, तो सन अंतोनी उसके पास जाते हैं और लेकिन उसका पिता अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में वह शंका घुस गई थी कि वह उसका बेटा नहीं है। तब सन अंतोनी उस बालक को आशीष देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है। तब वह छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु बालक की ही आवाज़ में कहता है कि मेरा पिता यह है। वह अपने पिता की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरा पिता यह है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह भी एक महान चमत्कार है, सन अंतोनी के द्वारा किया गया है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, एक और घटना मुझे याद आ रही है जहाँ पर संत अंतोनी, एक अमीर जब मर जाता है तो वह अमीर आदमी कहता है कि जब मैं मरूं तो उसका बहुत ही धूमधाम से मेरे जो अंतिम यात्रा निकालना। उस समय बहुत सारे नगर के बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन सन अंतोनी उसके बारे में जब सुनते हैं कि वह बहुत कंजूस था, लोगों को कुछ नहीं देता था, स्वयं अपने घर में पूरा खजाना भर के रखता था लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं देता था। तब सन अंतोनी कहते हैं कि इसके हृदय में हृदय नहीं है, इसका दिल नहीं है। क्योंकि सन अंतोनी उसी बात को कहते हैं जो प्रभु यीशु ने कहा है कि जहाँ जिसका धन होगा वहीं उसका हृदय भी होगा। तो इसी तरह जो हमेशा धन के बारे में सोचता है वहीं उसका हृदय भी होगा। तब सब अंतोनी की बात सुनकर सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि इसका हृदय नहीं है, इसका दिल नहीं है। तो एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, सर्जन को बुलाया जाता है, उसका हृदय काट कर देखा जाता है और वाकई उसका हृदय वहाँ पर नहीं होता है। और जो उसकी खजाने की पेटी होती है उसे खोला जाता है और उसके अंदर उसका हृदय होता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो संत अंतोनी वे इतने महान बने, छोटे छोटे कार्यों को करते हुए बने। और जैसा कि कहा गया कि उस व्यक्ति का हृदय उस खजाने में था और उस व्यक्ति को नदी के पास फिर दफनाया गया एक सामान्य रूप से। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आइए हम विशेष रूप से आज के दिन सन अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें, वे भी हमारी खोई हुई चीज़ों को वापस हमें दिला दे। माता पिता, भाई बहन,
पति पत्नी बच्चे सभी एक साथ मिलकर रहें। सन अंतोनी उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुने, निवेदनों को सुने, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए हम भेंट के गीत के साथ माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए आज प्रार्थना करें कि माँ मरियम के पवित्रतम हृदय का जैसे हम पर्व मनाते हैं, इसलिए हम विशेष प्रार्थना करते हुए माँ मरियम से कहें कि हे माँ, हमारे दिलों में आ जाइए, हमारे घरों में आ जाइए और निरंतर हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पवित्र दिन के समय तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्ग तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन
तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा
सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारे भाइयों और बहनों की प्रार्थनाओं को फिर से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है कुंवारी मरियम का गर्भ, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सन अंतोनी के आदर में नोवेना प्रार्थना, नौवा दिन, प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
तू सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है, विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए। तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, अपने दुश्मनों को प्यार करो। हम प्रार्थना करें। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने दुश्मनों को प्यार करने का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु के इस नियम का अपने जीवन में प्रयोग कर ईश्वरीय राज्य की भागीदारी बन सके। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने दुश्मनों को क्षमा और प्यार करने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। निवेदन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा अपने दुश्मनों को प्रेम करना सिखाया। हम पर दया कर कि हम इस असंभव कार्य से पीछे ना हटे, पर तेरे पुत्र के सहयोग द्वारा इसे पूर्ण कर प्रभु के मुक्ति कार्य के भागी बन सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे दिव्य एवं प्रतापी संत अंतोनी, तू अनाथों एवं तिरस्कृतों का पिता है। हमारी प्रार्थना सुन, हमें अपने सेवकों की गिनती में शामिल कर ले। प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर कि वह हमारे विकृत मनोभावों की अग्नि शांत कर दे और हमें अपने ही समान हृदय प्रदान करे, ताकि वह हमें सदाचार, शांति तथा सही समृद्धि के मार्ग पर हमारा संचालन करे और हमें मार्गदर्शन दे। हम उस मार्ग से कभी ना भटके जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। हमारे शरीर एवं आत्मा के सभी खतरों से हमारी रक्षा कर। तू इस समय स्वर्ग में है, जबकि हम पृथ्वी पर दुखों से भरे अपने निष्कासन में पड़े हैं। अपने पास तक आने में हमारी सहायता प्रदान कर। जब यीशु अंतिम न्याय के लिए महिमा में पधारेंगे, तो वे हमें अपना बना ले, ताकि हम सच्चा आनंद प्राप्त कर सके। हम तेरी उस महिमा के द्वारा तुझसे ये कृपाएं मांगते हैं जो तुझे स्वर्ग में प्राप्त है। आमीन। हे प्रभु, दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त, दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु,
कर दया कर। हे संत मरिया यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सन फ्रांसिस के विश्वासी पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी धर्म ग्रंथ के प्रचंड ज्ञाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी स्वर्गिक ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी
अंतोनी बीमारों को चंगा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी संसार की माया ठुकराने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी भूतों को भगाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी अंधों को रोशनी देने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी क्रोध को ठंडा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी,
मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है, प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। आशीष की प्रार्थना। आप सभी अपना सर झुकाएं। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुशता
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय स्थापनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारी समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल मातु, निर्मल मां, ईश्वर